जब सफर की धूप में मुरझा के हम दो पल रुके, एक तन्हा पेड़ था मेरी तरह जलता हुआ। इसी खंडर में मेरे ख्वाब की गली भी थी, गली में पेड़ भी था, पेड़ पर समर भी था। ताबद जिसका नसाया जाए, पेड़ ऐसा भी लगाया जाए। उसी पेड़ के नीचे दफन भी होना होगा जिसकी जड़ पर मैंने अपना नाम लिखा है। वाकिया ये है कि दोस्तों, वाकिया ये है कि रास्ता और वीरा हो गया। पेड़ तो अपनी तरफ से फूल बरसा रहे थे, इस बार इंतजाम तो सर्दी का हो गया। क्या हाल है, पेड़ कटते ही बस्ती का हो गया। क्या हाल है, पेड़ कटते ही बस्ती का हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ इसी टाइप की आज की हमारी कविता 11th क्लास के NCERT या CBSE की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी रहने वाली है। ये पोएम उसी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं द लेबनन टॉप के बारे में बात कर रहा हूं। तो आज की ये पोएम नेचर से रिलेटेड है, जिसके अंदर बर्ड के बारे में और एक ट्री के बारे में बात होने जा रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये पोएम लिखी है टेड हग्स ने। ठीक है, अबाउट द पोएट के बारे में अगर हम बात करें तो इनका फुल नेम है साथियों एडवर्ड जेम्स हग्स। ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन 17 अगस्त 1930। 17 अगस्त 1930 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? एट माइथॉलब्रॉड, यॉर्कशायर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। उसके अलावा ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998, यानी कि 28 अक्टूबर 1998 को इनकी डेथ हो गई थी। तो आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं पोएम के बारे में, अबाउट द पोएम। तो आइए दोस्तों, अबाउट द पोएम हम देखते हैं। The poem The Laburnum Top by Ted Hughes describes the mutual relation between a laburnum tree and a goldfinch. Both of them are yellow in color. The tree is yellow because of its flowers and quite beautiful in appearance. आपके सामने दोस्तों टेड हग्स की जो पोएम है द लेबर्नन टॉप। लेबर्नम मीन्स मैं आपको बता दूं क्या होता है। लेबर्नन मीन्स होता है दोस्तों अमलतास। अमलतास का जो पेड़ होता है उसको लेबर्नन कहते हैं। ठीक है, तो जो पोएम है ना, इसमें लेबर्नन मीन्स अमलतास और उसके अलावा एक पक्षी है, बर्ड है, जिसका नाम है गोल्ड फिंच। इन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध को बताया गया है, उसका वर्णन करती है कविता। क्योंकि दोनों का रंग ही पीला है। पेड़ के जो फूल हैं, ठीक है, उन फूलों की वजह से उसका रंग पीला है और दिखने में काफ़ी सुंदर भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। द लेबर्नन ट्री इज ब्यूटिफुल, लार्ज बट क्वाइट साइलेंट एंड गेटिंग नेक्ड बिकॉज ऑफ विंड। हाउएवर द बर्ड गोल्डफिंच appears from the sky and soon the whole tree is surrounded by the sweet chirps of the bird and her young ones. It was previously dead and now it seems to be alive and shaking until the bird vanishes away again. Dead silence prevails. तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है यहाँ पे जो राइटर है, जो पोएट है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो लेबर्नन का पेड़ है, ठीक है, जो अमलतास का पेड़ है, वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो खामोश रहता है। और सर्दियों की वजह से, क्योंकि उसकी पत्तियाँ झड़ गई है, इस वजह से क्या है कि वो नग्न हो रहा है। तो दोस्तों, हालांकि जो पक्षी है गोल्डफिंच, वो आकाश में जब दिखाई देता है तो ये जो पेड़ है वो जल्द ही पक्षी और उसके बच्चों की मीठी जो चिरपिंग की आवाज़ है, जो चहचहाने की आवाज़ है, उससे भर जाता है, उससे घिर जाता है। ये पहले तो एकदम मर चुका होता था, ठीक है, बिल्कुल सुनसान सा, उजाड़ सा पड़ा था, और अब यह जीवित और हिलता हुआ दिखाई देता है। इसकी पत्तियां हिल रही, ऐसा दिखाई देता है। और ऐसा कब होता है? जब वो गोल्डफिंच अपने बच्चों के साथ में आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, जब तक कि पक्षी फिर से गायब नहीं हो जाता, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस चलता रहता है। और जैसे वो पक्षी वहाँ से गायब होता है तो वहाँ पे एकदम मृत, मरा हुआ जैसे कोई एरिया होता है, ठीक है, जैसे कोई मृत सन्नाटा सा छा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। द पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास। ठीक है, देयर इज नो सेट राइम स्कीम। द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स द ट्री बिफोर द बर्ड रीचेज
The second stanza describes the coming of the bird and the final stanza tells the condition of the tree when the bird goes away. तो देखिएगा कविता को 3 छंदों के अंदर विभाजित किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पे कोई राइम स्कीम सेट नहीं है। पहला जो छंद है वो पक्षी के पहुँचने से पहले के पेड़ का वर्णन करता है कि पक्षी के वहाँ पे आने से पेड़ की कंडीशन क्या थी। दूसरा जो छंद है, जो श्लोक है, वो पक्षी के आने का वर्णन करता है और अंतिम श्लोक पक्षी के चले जाने पर पेड़ की जो स्थिति हो जाती है ना दोस्तों, उसके बारे में वर्णन करता है। तो आइए आगे बात करते हैं इसके स्टैंजास के बारे में, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टैंजा से बात करते हैं हम सबसे पहले, द लेबर्नन टॉप, ठीक है। लेबर्नन मीन्स मैंने आपको बता दिया अमलताश का पेड़, ठीक है। द लेबर्नन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, क्या कह रहा है देखो दोस्तों। द लेबर्नन टॉप इज साइलेंट, ठीक है। सितंबर के महीने की बात चल रही है, ठीक है। तो सितंबर के महीने का तीसरा पहर, ये कह रहा है सितंबर के महीने का जो तीसरा पहर है, ठीक है, उसकी जो पीली धूप है ना, वो उससे क्या है कि अमलतास की जो चोटी है, अमलतास का जो पेड़ है, उसके ऊपर का जो सिरा है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल स्थिर जिसको कहते हैं, वो ऐसा पड़ा हुआ है। इसकी बस कुछ लीव्स, कुछ पत्तियां हिल रही है, ठीक है, और इसके जितने भी जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो गिर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। तो ये रहा दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों के सामने नेक्स्ट स्टैंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ पिचिंग chirrup is suddenness, a startlement at a branch, and then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings, and of tremor of wings and thrillings. तो दोस्तों यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अमलतास का जो पेड़ है ना, वो गोल्डफिंच जो यहाँ पे पक्षी है उसका नाम है, जिसको हिंदी में अपने सोनचिड़ी कहते हैं, ठीक है, वो उसके आने तक बिल्कुल शांत रहता है और वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ में अचानक से आती है, चहचहाती है और चौंकती हुई आ जाती है और आकर के बैठ जाती है। फिर छिपकली के जैसे बिल्कुल पतली सी, चौकन्नी और ये कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से वो सोनचिड़ी वहाँ पे आती है और अमलतास की जो पत्तियाँ हैं उसके सघनता के अंदर धीरे से प्रवेश करती, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है उसमें धीरे से आती है और चहचहाटों से और पंखों का तेज जो कंपन है वो जो ट्रिम कर रही है उसको हिला रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों स्वर या कंपन, ठीक है। तो वो एक कंपन के साथ में अपने पंखों को हिला रही है और उसका जो आवाज़ की जो कंपन है वो एक यंत्र सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिलसिला सा शुरू हो गया, तो एक ट्रिमर सा तेज कंपन सी आवाज़ वहाँ पे आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, it is the engine of a family, she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity, mass. यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि वो जो गोल्डफिंच है, ठीक है, सोनचिड़ी है, जो उसके आने पे पूरा का पूरा जो पेड़ है वो उसके बच्चों की, उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, उसके तीखी उसके बच्चों की चहचहाहट से हिल उठता है। वो जिस प्रकार से चहचहाते हैं उससे हिल उठता है और रोमांचित हो उठता है। और ये जो पेड़ जो रोमांचित हुआ है वो सोन चिड़िया के पूरे परिवार का इंजन बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे और ज़्यादा शोर करना वो स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई कोई ट्रेन चल रही है, इस हिसाब से क्या है कि वो और ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। सोनचिड़ी इसे यानी कि अमलतास को कह सकते हो अपने, तो सोनचिड़ी क्या है, इस अमलतास के पेड़ को अपने शोर के रूप का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उससे पूरी तरह से भर देती है। ऐसा कहा जा सकता है कि सोनचिड़ी अपने बच्चों को यहाँ पे भोजन करवाती, फिर अपना धारीदार चेहरा उसको दिखाती है, ठीक है, अपना जो बैरिड फेस है वो दिखाती है किसी शाखा के किनारे पर फुदकती हुई। उसका चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसने मास्क पहना है, मुखौटा पहना है और यही मुखौटा अब उसकी एक पहचान सी बन गया है, उसकी एक आइडेंटिटी सी बन गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरअप whisperings she launches away towards the
इनफाइनाइट एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे पोएट हमसे क्या कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर एक ईरी का मतलब होता है कि मिस्टीरियस, रहस्यमय, अद्भुत। ठीक है, फिर अद्भुत तरीके से नाजुक सी सीटी जैसी जो चहचहाट है और फुसफुसाने की जो आवाज़ है, विसल चिरपिंग कह सकते हैं। हाँ, यही विशल चिरपिंग, जिसको सीटी जैसी चहचहाने की आवाज़ कहते हैं, विस्परिंग यानी कि फुसफुसाना। तो उसकी आवाज़ के साथ में क्या है कि वह आकाश की ओर उड़ जाती। कहाँ पे उड़ जाती है? लॉन्चेस अवे, यानी कि उड़ जाती है किसकी तरफ? आकाश की तरफ उड़ जाती है, इनफाइनाइट की तरफ, इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनंत, आकाश की तरफ वो उड़ जाती। और अब जो अमलतास का जो पेड़ है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है? खाली रह जाता है। ठीक है, सबसाइड्स यानी कि रह जाता है, कैसे? बिल्कुल खाली रह जाता है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार की, कुछ इसी टाइप की ये पोयम थी। ठीक है, जिसके अंदर एक अमलतास का जो पेड़ है और एक सोन चिड़ी, जिसको अपने यहाँ पे गोल्ड फिंच कह रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या है कि बताया गया है। ठीक है, तो चिड़िया के बिना जो अमलतास का जो लेबनन का जो पेड़ था वो बिल्कुल जीवन विहीन रहता है, बस खड़ा रहता है, स्टिल रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गोल्डफिंच आ जाती है, ठीक है, वो सोनचिड़िया आती, तो उसके जीवन के अंदर एक नया संचार स्थापित हो जाता है। जैसे ही चिड़िया उस पेड़ से उड़ जाती है, फिर वापस दोबारा वो वैसा ही शांत हो जाता है और जीवन विहीन हो जाता है। तो उसके बारे में क्या है कि इस पोयम के अंदर बताया गया। उड़ने से पहले पंछी आसमान की फितरत जान लेते हैं। जब पंख थक जाते हैं तो वो अपने घोंसले में लौट आते हैं। घोंसले में बैठा पंछी नादान है। अरे, घोंसले में बैठा पंछी नादान है, उसे नहीं पता क्या उड़ान है। जब वो पंख फैलाएगा तभी तो जानेगा क्या उसकी असली पहचान है। जो हौसला रखते हैं आकाश को छूने की, जो हौसला रखते हैं आकाश को छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती है गिर जाने की। उन्हें परवाह नहीं होती है गिर जाने की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए सैप इंस्टीट्यूट के साथ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ में।